पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिसेस इन द कंट्री। बिल्कुल फॉरेन की पुलिस से भी कंपेयर करेंगे जी। तो बहुत ही बहादुर ट्रेंड प्रोफेशनल पुलिस है, एक्सपीरियंस के साथ आया है, ट्रेंड है। हमारे जवान सब एसपी सारे मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं जी। बेस्ट पुलिसेस इन द कंट्री। बिल्कुल फॉरेन की पुलिस से भी कंपेयर करेंगे जी। तो बहुत ही बहादुर ट्रेंड प्रोफेशनल पुलिस है। ऐसे स्ट्राइक करना है जी। जो हमारी फोर्सेज जा रही होती हैं, टुकड़ियाँ जा रही होती हैं, पार्टीज जा रही होती हैं, सर्च कर रही होती हैं, वो धीरे धीरे चल रही होती है, उनको देखना पड़ता है। और जहाँ पे जो बताया गया कि वो हाइट पे थे, डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ये आगे जा रहे थे और अचानक इन पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कैजुअल्टी हुई है। हमारे जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक और भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है। उन्होंने उन टेररिस्ट को, उन उग्रवादियों को मार गिराया है, कड़ा जवाब दिया है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि जब जब वो ऐसी कोई नापाक हरकत करेगा, दुस्साहस करेगा, उसका यही हशर होगा, उसका यही परिणाम होगा कि उनको मार गिराया जाए। कठुआ की बात करें और जहां पर पहले सन्याल गांव में सर्च ऑपरेशन बड़ी मात्रा में चलाया गया, लेकिन जहां पर हमारे 4 जवान जो हैं वो अपनी देश की सेवा हेतु उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। और वहीं पर कल डीजीपी नलिन प्रभात जी की बात करें, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, उन्होंने कहा हमारा जोश बरकरार है और हम इसका बदला भी लेंगे, लेकिन हमें दुख है कि हमने अपने 4 सिपाही, जांबाज सिपाही जो है वो खो लिए हैं। हमारे साथ कोलाल भगत जी हैं जो बेहतर तरीके से समझते हैं कि देश को सर्व कैसे किया जाए। और इन 4 जवानों की शहादत को लेकर और ख़ास तौर पर जो 2 मिलिटेंट ऑफिशियली तौर पर बयान आया डीजीपी नलिन प्रभात जी का कि मार गिराए हैं। दहशतगर्द सर एक लंबे समय से सिरदर्द रहा है, लेकिन उसके बाद आज का दौर ऐसा है कि वो अब घटनाएं कम हुई हैं, गिरावट आई है। किस तरह से देखते हो, अगर हम हीरानगर कठुआ की बात करें या फिर राजबाग के एरिया की बात करें जहां पर हमारे 4 जवान शहीद हुए, दुखद है, लेकिन 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है। और जहां पर लीड फ्रॉम द फ्रंट वाली बात आए, खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर नलिन प्रभात जी। उसके साथ साथ अगर एडीजीपी साहब भीमसेन टूटी जी की बात करूं तो लीड फ्रॉम फ्रंट कर रहे हैं। ये जो अपने साथियों को हौसला देना और ये कहना कि हमारे अंदर आग वही है, हम इसका बदला ज़रूर लेंगे, किस तरह देखते हो सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे साथी 4 साथी जम्मू कश्मीर पुलिस के बहादुर जवान जो शहादत को प्राप्त हुए हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्चम बलिदान दिया है देशवासियों और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए, मैं उनको नमन करता हूँ, कोटि नमन करता हूँ, अपने सदा सुमन पेश करता हूँ, अपना ख़ाली अकीदत पेश करता हूँ। और उनके परिवारों के साथ, उनके परिवारजनों के साथ मैं तो ये कहूँगा कि क्षति तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ और ये भी प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि भगवान इनकी आत्मा को, पुण्य आत्मा को शांति दे। तो रही बात जो आपने पूछा है मुझे कि आप किस तरीके से देखते हैं। देखिए, पाकिस्तान हमेशा भारत का दुश्मन रहा है। मैं कहूँगा भारत की तरक्की, भारत की उन्नति, भारत का रेपुटेशन, भारत की जो ग्रोथ है, बढ़ोतरी है, विकास है, उसको देख के पच नहीं सकता, जल रहा है, जली से है। और शुरू से लेके जब से पाकिस्तान की क्रिएशन हुई है 1947-48 से लेके, उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ भारत पे जंगें जो हैं थोपी हैं, जिनको हम कन्वेंशनल वार्स कहते हैं, चाहे 47-48 की है, चाहे 1971 की है, चाहे 1965 की है, चाहे 1999 कारगिल वार है, लेकिन हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। तो उसने अर्ली 90s में या लेट 80s में 1989-88 में प्रॉक्सी वार यहाँ पे शुरू की, सीधे तरीके से नहीं, मतलब घुसपैठ करा के जहाँ की जो शांति है, जहाँ की पीस, प्रोग्रेस है, आपसी भाईचारा है, उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की। तो मैं ये कहूँगा कि हमारी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल और फौज बिल्कुल सक्षम है ऐसी किसी भी मूव का जवाब देने के लिए वो तत्पर है। और ख़ास करके
जो केंद्र में इस समय सरकार है 2014 से लेके भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री हैं, एक ही पॉलिसी है कि जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिस्ट एंड द टेररिस्ट एक्टिविटीज। उस नीति पे चलते हुए आपके सामने सारे तथ्य हैं, माहौल आपके सामने है कि 2014 से लेकर आज तक इसमें कितना फर्क आया है, कितने टेररिस्ट एलिमिनेट हुए हैं, कितने ओवरग्रोन वर्कर्स जो हैं वो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कश्मीर की हम बात करें तो आए दिन वहाँ पे कैलेंडर इशू होते थे, हड़तालें होती थी, पत्थरबाजी होती थी, फोर्सेस पे अटैक्स होते थे, लेकिन उसमें लगभग जो है उसका खात्मा हो चुका है। जो आपने बात कही कि जम्मू प्रांत में अब कोशिशें की जा रही हैं पिछले 1-2 साल से कि जहाँ का जो शांतिपूर्वक माहौल है उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का एक प्रयास हो रहा है, एक कोशिश हो रही है, एक अटेम्प्ट हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी हैं, उनके नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस है। और जहाँ पे भी जब भी ऐसा कोई प्रयास होता है, हमारी फोर्सेस मिलके यूनाइटेड जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बल, भारतीय सेना मिलके टेररिस्ट को मौत के घाट उतारा जाता है, उनका खात्मा किया जाता है। दे आर किल्ड, दे आर न्यूट्रलाइज, दे आर फिनिश्ड। तो जब भी ऐसा कभी प्रयास होगा तो उनका यही हशर होगा, उनका यही परिणाम होगा। जो प्रदेश और देश की धरती पे जब भी नापाक कदम पड़ेंगे उनका यही हशर होगा। सर, आपने इस तरह के कई ऑपरेशंस अपने बतौर ड्यूटी देखे हैं, और ख़ास तौर पे जिस तरह से कल डीजीपी जम्मू कश्मीर ने कहा कि कितना चैलेंजिंग हो जाता है, ख़ास तौर पर उन्होंने जब कहा कि हमारे जो जवान थे वो पहाड़ी चढ़ रहे थे और उनके लिए टारगेट करना आसान हो जाता है। जब इस तरह का ऑपरेशन हो, जो हमने करगिल वार में भी देखा, जो हमने यहाँ पर भी सुनने को और देखने को मिल रहा है, तो उस समय आपको लगता है कि जो लीड कर रहा हो, जो अपने साथियों के साथ लेकर चल रहा हो, वो किस तरीके से मनोबल बढ़ाता है और किस तरीके से उनको कहता है कोई बात नहीं, इन चीज़ों को भी हम टैकल कर लेंगे? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पुलिसेस इन द कंट्री। बिल्कुल, फॉरेन की पुलिस से भी कंपेयर करेंगे जी तो बहुत ही बहादुर, ट्रेंड, प्रोफेशनल पुलिस है, एक्सपीरियंस के साथ आया है, ट्रेंड है। हमारे जवान, अफसर, एसपी सारे मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। जो बात आपने कही कि ऐसे इलाके में ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होता है, रिस्की होता है, स्वाभाविक सी बात है, बट नेचुरल कि जो टेररिस्ट हैं वो पहले उस इलाके में बैठे होते हैं, उस इलाके से वाकिफ होते हैं, उस इलाके की टेरेन और टोपोग्राफी से वाकिफ होते हैं। उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, उन्होंने कब स्ट्राइक करना है, कैसे स्ट्राइक करना है। जो हमारी फोर्सेज जा रही होती हैं, टुकड़ियाँ जा रही होती हैं, पार्टीज जा रही होती हैं, सर्च कर रही होती हैं, बेस्ट पुलिसेस इन द कंट्री। बिल्कुल, फॉरेन की पुलिस से भी कंपेयर करेंगे तो बहुत ही बहादुर, ट्रेंड, प्रोफेशनल पुलिस है, एक्सपीरियंस के साथ आया है, ट्रेंड है। हमारे जवान, अफसर, एसपी सारे मोटिवेटेड हैं, डेडिकेटेड हैं। जो बात आपने कही कि ऐसे इलाके में ऑपरेशन करना कितना मुश्किल होता है, रिस्की होता है, स्वाभाविक सी बात है, बट नेचुरल कि जो टेररिस्ट हैं वो पहले उस इलाके में बैठे होते हैं, उस इलाके से वाकिफ होते हैं, उस इलाके की टेरेन और टोपोग्राफी से वाकिफ होते हैं। उनके पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होता है, उन्होंने कब स्ट्राइक करना है, कैसे स्ट्राइक करना है। जो हमारी फोर्सेज जा रही होती हैं, टुकड़ियाँ जा रही होती हैं, पार्टीज जा रही होती हैं, सर्च कर रही होती हैं, वो धीरे धीरे चल रही होती है, उनको देखना पड़ता है। और जहाँ पे जो बताया गया कि वो हाइट पे थे, डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, ये आगे जा रहे थे और अचानक इन पे हमला हुआ है, जिसकी वजह से हमारी कैजुअल्टी हुई है, हमारे जवान जो हैं वीर गति को प्राप्त हुए हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी फोर्सेज, जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक और भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम हैं। उन्होंने उन टेररिस्ट को, उन उग्रवादियों को मार गिराया है, कड़ा जवाब दिया है। ये पाकिस्तान के लिए भी एक संदेश है, कड़ा संदेश है कि जब वो ऐसी कोई नापाक हरकत करेगा, दुस्साहस करेगा, उसका यही हशर होगा, उसका यही परिणाम होगा कि उनको मार गिराया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कीमती समय के लिए। और ये बिल्कुल क्लियर है कि अब कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो पा रही, वहाँ पर आतंकवाद का सफाया हो रहा है। होम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा था कि देखिए जी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी
पूरी आज़ादी है कि अगर कोई भी दहशतगर्द यहाँ पर आता है उसका सफाया किया जाए। और कोशिशें ये की जा रही हैं कि अब कश्मीर में बस नहीं चल रहा तो जम्मू के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में जो है कोशिश की जाए आतंकवाद को पनपाने की या फिर यहाँ पर ड्रोन के ज़रिए ड्रग पहुँचाने की। तो वे अपनी नापाक हरकतों में ना पहले कभी कामयाब हो पाए हैं ना आगे कभी कामयाब हो पाएंगे। और रही बात जो कठुआ में इस समय एनकाउंटर कंटिन्यू है, उम्मीद करते हैं और पूरा विश्वास है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि हिंदुस्तान की बेस्ट पुलिस है, वो आतंकवाद का सफाया करेगी और जल्द वहाँ से अच्छी खबर आएगी कि सभी आतंकवादियों को मार गिराया है। आप लोग देखते चैनल वन, राहुल खत्री, नमस्कार।